अब ऑफिसर एकेडमी का पार्ट नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल हमने जैसे ही ऑफिसर एकेडमी छोड़ा, वहाँ से मुझे धमकियाँ मिलना शुरू हो गई। धमकियाँ मिलना शुरू ये हो गई कि अगर आप जो है वापस आके पढ़ाते नहीं हैं तो आपको 40 गुना देना पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर केस करेंगे। अब बताइए, ये हमको बोल रहे हैं 40 गुना के आपको पैसा देना पड़ेगा, केस करेंगे। फिर हम बोले सर हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि हमको पारिवारिक कारणों की वजह से घर जाना पड़ रहा है, हम वहीं पे रह के कुछ कर लेंगे। तो कह रहे हैं, फिर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि आपने 24 लाख रुपया लेके फरार हो गए हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, एक ईमानदार शिक्षक हूँ, मैं किसी का 1 रुपया लेके आज तक गया नहीं हूँ और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं 24 लाख रुपया इनका लेके फरार हो गया हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे शिक्षक हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ काम करने वाले वहाँ पे इतने शिक्षक है, ये उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने 1 रुपया किसी का नहीं खाया है, 4 आना, मैं बता रहा हूँ ना, 1 रुपया किसी का नहीं खाया है। 2 बजे भोर से लेके शाम को 7-8 बजे तक रात रात भर मैंने क्लासेस ली है। 3 साल की मेरी सेवा का ये सिला दिया जा रहा है द ऑफिसर एकेडमी की तरफ से। और मुझे बोला भी जा रहा है कि उठवा लेंगे, मरवा देंगे, उनके कुछ जो है जो रिश्तेदार हैं, आईएएस हैं, कोई पीसीएस हैं, कोई दोस्त हैं, डीएसपी हैं, उन सभी के माध्यम से हमको उठवाने की, मरवाने की धमकी दी जा रही है। और बोला जा रहा है कि तुमको, और हम सोचिए कि हम वहाँ पे इतने सारे शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं, आज तक मेरा 3 साल का ट्रांजेक्शन 24 लाख नहीं हुआ होगा, और 24 लाख हम लेके कैसे फरार हो जाएंगे। अब मेरे अकाउंट में अभी चेक करिएगा, 17 रुपये मात्र आपको देखने को मिलेगा। मेरी बहन की शादी है, ठीक है, उसके लिए हमको तैयारी करनी है, हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरी माँ जो है परेशान है, रो रही है, ठीक। मेरे के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे पिताजी नहीं है, और जहाँ पे जिस संस्थान में हम इतना खून पसीना एक करके 3 साल से पढ़ाए, वो मेरे ऊपर इतना झूठा और घटिया इल्जाम लगाते हैं कि मैंने उनका पैसा लिया है। अरे भाई, मुझे पारिवारिक कारणों की वजह से बनारस जाना पड़ा, मैं बनारस में रह के अपना कुछ कर लेता, वहां पे कुछ पढ़ा लेता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सीधा सीधा मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया गया कि मैं 24 लाख रुपया लेके फरार हो गया। बताइए, मैं इतना ईमानदारी के साथ इस संस्था में पढ़ाया, पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ पूरी इस संस्था में पढ़ाया, और इस संस्था ने मेरे इस ईमानदारी का ये सिला दिया है कि मुझे चोर बना दिया, 24 लाख रुपए का इल्जाम लगा दिया। आप मेरा अकाउंट नंबर देख लीजिए, अकाउंट नंबर भी इनका ही खोला हुआ है, सैलरी अकाउंट है, उनको चाहे तो ये होल्ड भी करा सकते हैं अगर हम लेके सच में भागे होते तो, ठीक है। आप मेरे अकाउंट को चेक कर सकते हैं, हम अकाउंट डिटेल इसमें डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि मुझे ये भी कहा जा रहा है, मुझे कुछ भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर मुझे कुछ हाथ पैर में चोट आती है, परिवार को ठेस पहुंचती है, मुझे जान जाती है, मैं जेल जाता हूँ, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार द ऑफिसर एकेडमी होगा, याद रखिएगा, पूरी तरीके से जिम्मेदार। मुझे ये पता चला तो मेरी आत्मा रो रही है कि मैंने किस संस्थान के लिए अपना समर्पण के साथ पढ़ाया, रात रात भर मैंने पढ़ाया। आप सुबह 5 बजे भोर में, 3 साल से ठठुरती ठंड में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, कोई भी मौसम में मैंने दिन रात एक करके पढ़ाया है। और ये मेरी जो पढ़ाई का मुझे ये सिला दे रहे हैं कि मुझे चोर बना दे रहे हैं, ये मुझे चोर बना दे रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये मुझे चोर बना दे रहे हैं कि मैंने इनका 24 लाख रुपया लेके मैं फरार हो गया हूँ। 24 रुपया नहीं लिया है मैंने, बस ये कह रहे हैं कि आपको 3 महीना आके पढ़ाना होगा, अगर नहीं पढ़ाइएगा तो आपकी सैलरी का आपको 40 गुना देना होगा। और शर्म आती मुझे ऐसे शिक्षकों के साथ जो मैं पढ़ाता था, उन शिक्षक भी चुपचाप से सुनते रहे, कुछ उन्होंने बोला नहीं। आज तक इनसे हम 10 लाख रुपया मांगते रहे, सर 10 लाख दे दीजिए, हम आपको 50,000 महीना करके चुका देंगे, ये दिए नहीं है, और अभी हम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि 24 लाख रुपया लेके हम फरार हुए हैं। अब फोन करके धमकियां मिल रही हैं, उठवा लेंगे, गायब करवा लेंगे, मरवा देंगे। अब बताइए, ये शोभा देता है एक शिक्षक को? और फिर ऊपर से घटिया घड़ियाली आंसू बहाएंगे और दिखाएंगे कि हम बहुत कुछ किए हैं आपके लिए। अरे भाई, बहुत कुछ किए हो ये मानते हैं, लेकिन इस तरीके का झूठा इल्जाम तो मत लगाओ कि 24 लाख रुपया हम आपका लेके भाग गए हैं। मेरा पूरा परिवार परेशान है इनके चक्कर में, पूरा का पूरा परिवार। इकलौता मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरी बहन की शादी है, मुझे उनके लिए, अपनी बहन के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पिताजी नहीं है मेरे, मेरी माता के लिए कुछ करना है। घर पे रह के मैं कुछ कर लेता, इसीलिए चला गया। तो जबरदस्ती ये लोग बोल रहे हैं अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा तो आपको 24 लाख रुपया देना पड़ेगा। 24 लाख रुपया, आप सोच सकते हैं, 24 लाख इन्होंने 3 महीने में नहीं दिया है। ईमानदारी का ये सिला है मिला मुझे। एक चीज याद रखिएगा, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार द ऑफिसर एकेडमी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए कि मैं चोर नहीं हूं, मैं 1 रुपया इनका लेके नहीं भागा हूं।
मैं गरीब हूँ, चोर नहीं हूँ, बिल्कुल भी याद रखिएगा। आप मेरी डेडिकेशन को देखे होंगे, मेरी पढ़ाई को देखे होंगे, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको देखे होंगे। ये लोग मुझे पूरे बिहार में बदनाम करने पे तुल गए हैं। आप अकाउंट नंबर मेरा देख लीजिएगा, अकाउंट का डिटेल देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम जो है इनका 4 आना भी नहीं लिए, 1 रुपया तक नहीं लिए हैं। बस एक बार ये हमारी शादी थी तो 1 लाख रुपए का हमको क्या किए थे, मदद की। तो उसके अलावा इनसे हम 1 रुपया नहीं लिए आज तक, और ये मेरे ऊपर 24 लाख रुपए का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। एक चीज याद रखिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, इसमें जो भी उनके सपोर्टेड हैं, जो भी उनके व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, चाहे सौरभ सरन सर हो, चाहे शशि सरन सर हो, मुझे कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, याद रखिएगा। क्योंकि रात से हमको धमकियां मिले, बस पूरी रिकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। पूरी रिकॉर्डिंग है, जो इन्होंने माँ बहन की गाली दी है, जो मुझे उठवाने की धमकी दी है, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास सब अवेलेबल है। जब बात आएगी तो यहाँ ये दूर तक जाएगी, याद रखिएगा। और ये बात पूरे के पूरे कोर्ट तक जाएगी। आप केस करना है, केस करिए, आप साबित नहीं कर पाइएगा क्योंकि मेरे अकाउंट में है ही नहीं। अभी आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं, 17 रुपए मात्र है। आपको कहिएगा तो स्क्रीनशॉट अपने कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, आपको तब विश्वास हो जाएगा। मेरे पास 2 अकाउंट है, एक अकाउंट जो है बनारस का है, उसमें पैसा है ही नहीं, और इसमें जो है 17 रुपए मात्र है, और ये हमको 24 लाख रुपए का जो है इल्जाम बता रहे हैं। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं, याद रखिएगा। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और मेरी ईमानदारी का ये सिला दिया जाए। तो भाई पढ़ाने का मन नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ दिए। परिवार की जिम्मेदारी भी तो होती है। मुझे इस संस्थान से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा किया जाएगा। और उन शिक्षकों को देख के मुझे, जिनके साथ मैं पढ़ाया, वो शिक्षक आज मेरे साथ ऐसा रहा है, कल आपके साथ भी होता होगा, याद रखिएगा। शर्म करो, शर्म करो ऐसे शिक्षक जिनके साथ मैं पढ़ाया। मुझे शर्म आती है ऐसे शिक्षकों के साथ जिनके साथ मैं पढ़ाया। मुझे शर्म आती है ऐसे संस्थान में पढ़ा के जहाँ पे मैंने समर्पण के साथ दिन रात एक करके पढ़ाया। खास तौर पे वहाँ के शिक्षक नामर्द है, नामर्द, यही बोलूंगा मैं, एक ही शब्द है। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, आपकी समझ में आएगा। आपको भी बोला जाएगा 24 लाख रुपया लेके भाग गया। अभी मैं कम्युनिटी में अपना पोस्ट शेयर करूंगा अपने अकाउंट का, 17 रुपए मात्र मेरे अकाउंट में है, 17 रुपए। बात 24 लाख की करते हैं। रात भर से टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। मैं सोचा था ये सब चीज नहीं करूंगा, लेकिन जब पारा हद से ज्यादा हो गया मेरे ऊपर, ग्रुप में मुझे बताया गया, मेरे साथ, मेरे लिए अंकित सर लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपके साथ है, हम चिंता मत करिए। बाकी सब शिक्षक, उनके साथ भी ऐसा एक दिन होगा, देखिएगा आप। फिर उनको भी बोला जाएगा 24 लाख रुपया लेके फरार हो गए हैं। मैं स्टूडेंट के साथ हूँ, मैं स्टूडेंट के लिए लड़ता था, स्टूडेंट के लिए हमेशा समर्पण के साथ खड़ा रहता था। अब मुझे आप स्टूडेंट की जरूरत है कि क्या आप मेरे साथ हैं? एक चीज याद रखिएगा, मुझे कुछ भी होता है तो इसके लिए यही दोनों लोग जिम्मेदार होंगे, याद रखना। यही दोनों लोग झूठा इल्जाम लगा के हमको जेल भेजेंगे, झूठा इल्जाम लगा के मेरे ऊपर केस करेंगे, झूठा इल्जाम लगा के मुझे टॉर्चर करेंगे, झूठा इल्जाम लगा के मुझे परेशान करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। कुछ भी होता है यही लोग जिम्मेदार होंगे, पूरी तरीके से यही लोग जिम्मेदार होंगे। मैंने सिंपल तरीके से कल बोला, सर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे कैसे नहीं पढ़ा पाइएगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, 40 गुला देना पड़ेगा। बोला कि मैं नहीं दे पाऊंगा सर, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो बोला 24 लाख का इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर कि 24 लाख रुपए आप लेके भागे। मैं आपको कम्युनिटी में अभी, अब इस अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी हम शेयर करेंगे आपको। आप देखिएगा यूट्यूब के कम्युनिटी में शेयर करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे कि मेरे अकाउंट में 17 रुपए मात्र है। और ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए निफ्ट फिफ्ट कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए अभी का मैं आपको तुरंत का जो है स्क्रीनशॉट अभी शेयर करूंगा, तुरंत का, कम्युनिटी में अपने। इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। मैंने बस सिंपल बोला मैं आपके यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये मेरी पर्सनल कारण की वजह से मैं आपके यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे आप नहीं पढ़ा पाइएगा, पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कैसे होता है?
वरना 40 गुना दो। शर्म आती है ऐसे शिक्षकों पे जो इस वीडियो को देख के, कल मैसेज को देख के एक रिप्लाई तक नहीं किए कि सर ऐसा नहीं कर सकता। 1 रुपया मैंने किसी का नहीं खाया। 4 बजे 2 बजे ठिठुरती ठंड में 2 बजे भी भोर में क्लास लिए, 3 बजे क्लासेस लिए हैं, दिन भर क्लासेस लिए हैं भोर में, 3 साल से 5 बजे भोर में लगातार क्लासेस ले रहा हूं। अनेक से एक सर और केसरी सर भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बाकी सब शिक्षक जो हैं, आज मेरे साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी होगा। फंसाया जा रहा है मुझे। सिंपल बात थी, हमने कल एक बोला कि हम आपके यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे। रात भर चिंता में सो नहीं पाया हूं मैं। देखिएगा, ये उनके साथ जब होगा, जो शिक्षक वहां भी काम कर रहे हैं उनके साथ जब जो होगा ना, तब उनको समझ में आएगा, जो अभी आवाज नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो इसकी कोई आशंका तक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है मेरे बारे में। मैं 24 लाख रुपए लेके अभी मैं तुरंत आपको कम्युनिटी शेयर करूंगा, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं। पता चला कि मैं यहाँ से लाइव एंड कर रहा हूँ, वो निफ्ट करा के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा के फिर दिखाएंगे कि हम ट्रांसफर करवाए थे, क्योंकि पूरा अकाउंट उनके ही अंदर में है। याद रखिएगा, पूरा अकाउंट उनके अंदर में, सैलरी अकाउंट वही खुलवाए हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल भी वही कर सकते हैं उसको। इसलिए अभी का मैं स्क्रीनशॉट आपके कम्युनिटी में शेयर करूंगा कि मेरे अकाउंट में 17 रुपए मात्र है। याद रखना, 17 रुपए मात्र। 3 साल में उन्होंने मुझे इतना पैसा नहीं दिया जितना का इल्जाम वो लोग लगाए मेरे ऊपर। मेरे परिवार को या फिर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए यही दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। याद रखना, यही दोनों लोग और इनके रिश्तेदार, जिनके वजह से ये लोग करवा रहे हैं। इनके रिश्तेदार पावरफुल हैं तो कुछ भी करेंगे, इनके पास पैसा है तो कुछ भी करेंगे, किसी को भी झूठे इल्जाम में फंसा देंगे। बाकी मैं बता दूं, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं चोर बिल्कुल भी नहीं। 1 रुपया मैंने नहीं चुराया इनका। 24 लाख तो बहुत दूर की बात है। शर्म आनी चाहिए इनको बोलते हुए। अब मेरे ऊपर ये और दबाव बनाएंगे, वीडियो डिलीट करो, हटाओ वीडियो, नहीं तो मरवा देंगे, गायब करवा देंगे, घर से उठवा देंगे, परिवार को नुकसान पहुंचवा देंगे। बस आप इसको अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए कि मैं चोर नहीं। मैंने ईमानदारी के साथ ही संस्था में पढ़ाया था, उसका सिला आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। मेरे ऊपर 24 लाख लेके भाग जाने का इल्जाम ये लोग झूठा लगाए हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि कारण ये है पहुंचाने का कि मैं चोर नहीं हूं। मैंने 1 रुपया इनका नहीं लिया है, ये मुझे फंसा रहे हैं, मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा रहे हैं। बस आपसे यही कहना है मेरा, और उन शिक्षकों से भी कहना है, अब तो शर्म करो, अब तो बोलो कम से कम कि हमने नहीं लिया है। 10 लाख तो इनसे हम मांग रहे थे 1 साल से। जब हम शादी किए तो उस समय थोड़ा कर्ज हो गया था, ठीक है, तो इनसे 10 लाख हम 1 साल से मांग रहे थे, सर दे दीजिए, 50,000 महीना करके चुका देंगे, ठीक है। वो तो ये हमको दिए नहीं, और 24 लाख का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए कि 24 लाख आप लेके भाग गए। भगवान सब देखता है, भगवान सबका न्याय करेगा। और शर्म करिए आप जैसे शिक्षक, ठीक है, जो इस तरीके का झूठा इल्जाम लगाते हैं। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसका कारण ये है कि मैं बेगुनाह हूं, बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। प्लीज इसको शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को।